Hey 10th class students, welcome back to my YouTube channel Tutorpedia. As we all know, class 10th board exams are commencing from 26 April. You all must have completed your syllabus and must have solved number of practice questions from different sources. So, to boost your preparation in these last 20 days, I have decided to bring you guys all important questions from mathematics. I have combined these questions which I am going to make you solve from NCERT, RD Sharma, MTG, EduCard and various other sample papers. I hope you all will benefited from these quicker revision videos. Plus, I want you all to practice these questions with me and don't forget to mention your scores in the comment box below. And do like, share with your friend and subscribe my channel Tutorpedia. Thank you. Now we are going to start our quicker revision series from chapter 4 of NCERT, that is the quadratic equation. Under this chapter, all the questions are divided into these 5 topics that I have mentioned in front of you. और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेके आई हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रेस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जीरोज कितने होते हैं। जीरोज हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, हमने उनको डिनोट किया था अल्फा और बीटा से। तो अगर हम बात कर रहे हैं सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, राइट। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू हमें गिवन है -10। अब हमारे पास आगे और क्या चीज गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फॉर्मेट होता है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमारे पास ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे आप x भी लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, एज वी नो सम का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये हो गया 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज -10। अब प्लस माइनस को माइनस करके और फाइनल आंसर अब मैं लिखने जा रही हूँ जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। और एक बात मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, हर एक आंसर को वी हैव टू पुट इट इन दी बॉक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये होता है क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आज तक हमने नॉर्मल क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, ये तो पॉइंट में आ गया भाई। अब क्या करें, अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट है इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस पॉइंट को हटाते हैं, तो 4/100। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √4/100। और ये हमें पता है कि क्या होती है हमारे पास प्लस माइनस 2/10, जिसको हम बोल सकते हैं, और प्लस माइनस क्या हो जाएगी वैल्यू 0.2। तो हमें यहाँ पे लास्ट में क्या लिख के आना है हमारे पास कि हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास रूट्स हैं, या पूरा का पूरा दोनों तरीके से लिख के आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो 0 हो, तो उसका आंसर क्या होगा।
अब हमें ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, राइट। तो इक्वल जब रूट्स होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है वैल्यू, हमारे पास डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होता है जब हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं। अब जब और कोई कंडीशंस आएंगी और भी मैं आपको नेचर बता दूंगी। तो जब भी इक्वल रूट्स दे रखे हो, अब भाई ये के आ गया और क्या नहीं आया, ये सब चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अभी मैं बताती हूँ आपके पास, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास ये गिवन है आपको 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब आप देखो हमें क्या चाहिए, b। सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यूज हमारे पास लिखनी है और ये चीजें हमें बहुत क्लियर लिखनी है। a की वैल्यू है हमारे पास 2, हमें b की वैल्यू दे रखी है k, और c की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू है वो भी k है हमारे पास, राइट। तो हम सारी वैल्यूज अब पुट करेंगे यहाँ पे। अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या क्या आएगा हमारे, अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, ओके। अच्छा b हमारे पास k होगा या माइनस k होगा, इट विल बी माइनस k, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस के साथ है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस के का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 2, सी है हमारे पास k, इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये इजी हो गया होगा आई गेस। के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे k को कॉमन लेते हैं, k कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, k माइनस 8। अब ये देखिए आप, ये मल्टीप्लाई में है, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार k इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, k माइनस 8 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो k इक्वल्स टू 8 हो जाएगा हमारे पास, राइट। a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से आया k की वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो ये दो वैल्यूज आएंगी हमारे रूट्स की। ये जो बोला था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स, ये दो वैल्यूज है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Find the value of k for which one root of the quadratic equation kx square minus 14x plus 8 equals to 0 is 6 times the other। अब इसके अंदर क्या है, k का वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें रिलेशंस दे दिए। ये रिलेशनल क्वेश्चंस है हमारे पास, तो ये देख लेते हैं कैसे करना है हमें, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। रूट्स के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है कि फर्स्ट रूट, पहले फर्स्ट रूट हमें पता है, हमने फर्स्ट रूट ले लिया है अपना अल्फा। सेकंड रूट क्या होगा हमारे पास, सेकंड रूट है हमारे पास, वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरा, अब बीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, जो दूसरा है हमारे पास वो 6 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले का 6 टाइम्स है। तो ये हमारे पास दूसरा रूट हो गया। अब क्या करें इसकी वैल्यू निकालने के लिए, हमारे पास एक ही चीज बचती है कि हम लोग सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो सम क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह हमें क्या लेना है, 6 अल्फा। क्या वैल्यू है हमारे पास वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन, या माइनस किसके अपॉन क्या, माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये याद होगा पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में था। अब b क्या है हमारे पास यहाँ पे, माइनस 14 अपॉन a है हमारे पास k। इस चीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ बहुत क्लियरली, ये लिखना भी है हमें। a की वैल्यू है k हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 14 और c की वैल्यू है हमारे पास 8 है, ठीक है। अब ये लिख दिया आपने वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, तो ये 7 अल्फा हो गया। 7 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 14 अपॉन के। अल्फा की वैल्यू निकाल लें, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 14 अपॉन 7 के, दैट इज यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 अपॉन के। ये आ गई 2 अपॉन के हमारे पास एक वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं भाई। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू क्या वैल्यू होती है उसकी हमारे पास c अपॉन ए। c क्या है हमारे पास, पहले तो ये देख लो, ये क्या बन गया आपके पास 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू c क्या है हमारे पास 8 अपॉन अल्फा इज k। सही किया। इसको हम लोग देखो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको ये हम लोग ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है ना। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के हमारे पास आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ अल्फा की वैल्यू आ गई थी, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसके अंदर फर्स्ट को हम सब सेकंड में पुट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यही करेंगे। मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। तो हमारे पास अभी अभी अल्फा की वैल्यू जो आई थी वो थी हमारे पास 2 अपॉन के थी। अब मैं ये सेकंड जो आपके पास इक्वेशन आई थी, ये फर्स्ट लिया था मैंने, सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन आई थी 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन के, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करने वाली। ओके, तो जब वैल्यूज अब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन के स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8k। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं, के की वैल्यू ही निकलेगी। अब तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे सॉल्व, या तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 इंटू 2 2 ज़ा 4 अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन के। ऑल राइट, ये आप और सॉल्व करोगे 6 4 ज़ा 24 अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 8k। यहाँ कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज क्या आती हैं, ये हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। k को नीचे ले जाइए तो हमारे पास वैल्यू 24 अपॉन 8 कर लो और ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन k हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k आ जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, एक k की वैल्यू। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। अब ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में ऐसे आते कितना टफ है और ये शुरू ही कहाँ से होगा, दिमाग में यही चीज़ नहीं आती। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे के क्वेश्चन देखना। जहां पे भी आपको लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या हमें गिवन इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है? अभी बिल्कुल दे रखा है। हमारे पास x स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, फिर एक x है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हमारा abc हम फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास -4a स्क्वायर और c की वैल्यू है हमारे पास a4 माइनस में b4। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ d का फॉर्मूला। d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके अंदर ही सारी वैल्यूज डालनी है हमें, ठीक है। अब हमारे पास a b c की वैल्यू देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या दे रखी है। अच्छा मैंने लिख दी है यहाँ पे, ओके। नाउ अब सारी की सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे। हमारे पास वैल्यूज हैं, b की वैल्यू है -4a स्क्वायर, होके पूरा ये प्लस ही हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। 4a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे b स्क्वायर मतलब -4a स्क्वायर का स्क्वायर -4 इंटू a4 माइनस b4, अंडर रूट को पूरा कर दीजिए इसके ऊपर, अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू a है 4। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 4a स्क्वायर विल बी द सेम, प्लस माइनस हमारा सेम रहेगा, अंडर रूट हमारा सेम रहेगा। अब अंदर का सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा 16, ये ऑलरेडी स्क्वायर था, राइट। अब ये 4 में खुलेगा आपके पास, ठीक है।
माइनस, अब देखो 4 4 से 16, 16 इंटू A4 कितना हो जाएगा, 16A4 प्लस 16AB4। ओके, B से भी इंटू करना पड़ेगा, अब इसको 16 इंटू B4 भी होगा हमारे पास, ये भी कर दिया हमने। अपॉन में क्या रह गया हमारे पास, ये 8 रह गया। अब ये प्लस माइनस कट गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या रह गया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 4A² पहले जो बचा है उसको लिख लेते हैं हम अपने पास, प्लस माइनस अंडर रूट 16B4 अपॉन 8, ये चीज हमारे पास रह गई है। अब हमें पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। B4 किसका होता है, B² का। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4A² क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4B² अपॉन 8। अब हमें ये भी दिख रहा है कि 4 कॉमन निकल सकता है, निकालो भाई, कॉमन निकाल लिया। A² प्लस माइनस B² अपॉन 8, काट दो इसको, 4 1 जा 4 2 जा, क्या आंसर आएगा, A² प्लस माइनस B² अपॉन 2। यहाँ तक आया। अब इसका मतलब हमारे पास आंसर जो होता है, या x की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर हमारे पास वैल्यू हो सकती है एक बार प्लस में, जो कि होगी A² प्लस B² अपॉन 2, या फिर ये क्या हो सकती है, माइनस में। ये हमारे पास आंसर हो गया। सो इस वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, और बाकी के और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पोस्ट कर दूंगी। अगर कोई भी सवाल है आपके पास, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी आपने कितना स्कोर किया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, वो भी आप अपने शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।